नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। रूस का यूक्रेन पर जवाबी हमला, 400 से ज्यादा ड्रोन और दागी 40 मिसाइलें, 4 की मौत, 50 घायल। पुतिन ने कहा था बदला जरूर लूंगा। रोक के बावजूद स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग गाजा के लिए निकली। राहत सामग्री लेकर जहाज से ईद पर पहुंचेंगी गाजा। इजरायली सेना कर सकती है गिरफ्तार। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए चीन से मंगाया ईंधन। रिपोर्ट के मुताबिक इस ईंधन से बन सकती हैं 800 मिसाइलें। बीजिंग ने झाड़ा पल्ला, कहा हमें इसकी जानकारी नहीं। सरकार से हटते ही एलन मस्क बोले डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाएं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा इलॉन पागल हो गए, उनके सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म कर देंगे। चीन में मिला वायरस इंसानों में फैलने से एक कदम दूर, अमेरिकी वैज्ञानिकों की चेतावनी। फिलहाल चमगादड़ों में मौजूद है HKU5CoV2 वायरस। जापान का मून मिशन फिर हुआ फेल। आईस्पेस का रेजिलियंस लैंडर चांद पर हुआ क्रैश, लगातार दूसरी नाकामी। और अब आज की खास खबर। अपने परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले के खतरे को देखते हुए ईरान ने चीन के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत ईरान चीन से अमोनियम परक्लोरेट पाउडर लेगा। इस पाउडर का इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में किया जाता है। अब ईरान ने चीन से हजारों टन रॉकेट ऑक्सीडाइजर अमोनियम परक्लोरेट के अलावा सॉलिड फ्यूल भी मंगवाया है। खबर है कि इससे वो 800 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अगले महीने ईरान को अमोनियम परक्लोरेट पाउडर भेजने का फैसला किया है। इसके बाद ईरान के वैज्ञानिक और टेक्नीशियन इससे बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल पर अटैक करके वहां के यहूदियों को मारने के लिए किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फ्यूल ईरान की एक कंपनी पिशगामन तेजरत रफी नोविन ने हांगकांग स्थित लॉयन कमोडिटीज होल्डिंग्स लिमिटेड से मंगवाया है। ये शिपमेंट आने वाले महीनों में ईरान पहुंचेगा और इसका मकसद है ईरान की कमजोर हो चुकी सैन्य ताकत को दोबारा खड़ा करना। इजराइल के हालिया हमलों के बाद ईरान अपने मिसाइल स्टॉक को फिर से भरने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की कोशिश 800 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की है। ईरान ने इसी हिसाब से चीन से अमोनियम परक्लोरेट पाउडर मंगवाया है। इस डील से इजराइल और अमेरिका में टेंशन बढ़ गई है। इतना ही नहीं, ईरान के पास पहले से ही 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हाल ही में ईरान ने एक वीडियो जारी करके अपनी मिसाइल ताकत का प्रदर्शन भी किया था। अब आपको अमोनियम परक्लोरेट पाउडर के बारे में भी बता देते हैं। अमोनियम परक्लोरेट का रासायनिक सूत्र NH4CiO4 है। अमोनियम धनायनो NH4+ और परक्लोरेट ऋणायनो यानी CiO4- से बना है। ये एक अकार्बनिक लवण है। ये पाउडर सफेद, क्रिस्टलीय और पानी में घुलनशील होता है। इसे ऑक्सीडाइजर भी कहा जाता है। ये मिसाइल या रॉकेट में इस्तेमाल किए जाने वाले बाकी केमिकल के दहन होने तक ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसके बिना मिसाइल का जमीन पर ब्लास्ट मुश्किल है, इसलिए इसे काफी अहम माना जाता है। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान 800 मिसाइल बनाने के बाद उसमें से कुछ हूती विद्रोहियों को भी देने का प्लान कर रहा है। हूती विद्रोही एक तरफ इजराइल पर लगातार अटैक कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका से भी उनका पंगा चल रहा है। फिलहाल हूती ऐसा अकेला संगठन है जो लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। गुरुवार को भी हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव पर मिसाइल अटैक किया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल से पंगा लेने वाले हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन अब खत्म होने के कगार पर हैं। इस रिपोर्ट के बाद चीन की सरकार ने इस पर सफाई दी है। चीन ने कहा है कि उन्हें इस डील की कोई जानकारी नहीं है और चीन हमेशा डुअल यूज यानी सैन्य और नागरिक दोनों इस्तेमाल वाली चीज़ों के निर्यात पर कड़ी नज़र रखता है।
हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने पहले भी कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में चीनी कंपनियों और लोगों की भूमिका रही है। अप्रैल में अमेरिका ने चीन, हांगकांग और ईरान की 12 कंपनियों और लोगों पर पाबंदी भी लगाई थी। फरवरी और मार्च में ईरान के बंदर रजई बंदरगाह पर एक बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसमें अमोनियम परक्लोरेट के फटने की बात सामने आई थी। माना जा रहा है कि ये वही सामग्री थी जो चीन से लाई गई थी। ईरान ने इस विस्फोट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन इससे ये साफ हुआ कि ईरान गुपचुप तरीके से चीन से मिसाइल ईंधन खरीद रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये डील ट्रंप के ईरान को परमाणु वार्ता का प्रस्ताव देने से पहले ही तय हो चुकी थी। मार्च में ट्रंप ने ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को बातचीत का ऑफर दिया था, लेकिन ईरान ने बाद में उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इजराइल ने अक्टूबर 2024 में ईरान पर हमले किए थे, जिनमें ईरान के 12 प्लैनेटरी मिक्सर्स तबाह हो गए थे। ये मिक्सर्स मिसाइलों के लिए ईंधन तैयार करने के काम आते हैं। ईरान अब इन संयंत्रों की मरम्मत में लगा हुआ है ताकि बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन फिर से शुरू हो सके। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। इससे ईरान का अहम प्रॉक्सी कमजोर हुआ है। लेबनान के हिजबुल्लाह पर हुए हमलों ने ईरान के प्रभाव को बड़ा झटका दिया है, तो वहीं सीरिया में बशर अल असद के सत्ता से बेदखल होने से भी ईरान की पकड़ कमजोर हुई है। और अब बात गजा की। गजा में इजराइल का मिलिट्री एक्शन जारी है और इस बीच गजा से कई दर्दनाक, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल की बमबारी में और यहाँ तक कि खाने के लिए लाइन में लगे लोग इजरायली सेना की गोलियों का शिकार हो रहे हैं। इजराइल की इस सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अब इंटरनेशनल लेवल पर विरोध दिखने लगा है। खबर है कि फ्रांस की दक्षिण बंदरगाह फोस सुर मेर में डॉक वर्कर्स ने इजराइल के लिए जा रही हथियारों की खेप को लोड करने से साफ इनकार कर दिया। ये कदम न सिर्फ इजराइल के लिए एक झटका है, बल्कि ये फ्रांस सरकार की नीति पर भी सवाल खड़ा करता है। फ्रांस के मार्सेई के पास स्थित फोस सुर मेर बंदरगाह पर डॉक वर्कर्स ने इजराइल के लिए भेजे जा रहे मशीन गन लिंक के 19 पैलेट्स को लोड करने से इनकार कर दिया। ये छोटे मेटल लिंक मशीन गनों में गोलियों की तेज फायरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूनियन सीजीटी ने कहा कि वो इजराइल सरकार द्वारा किए जा रहे नरसंहार में शामिल नहीं हो सकते। डॉक वर्कर्स के नेता क्रिस्टोफ क्लेरे ने बताया कि उन्हें गुरुवार को इस खेप के आने की जानकारी दी गई थी। उन्होंने एएफपी मीडिया से कहा कि हमने उसे पहचान लिया और अलग रख दिया। जब डॉक वर्कर्स किसी खेप को लोड करने से मना करते हैं तो उसे कोई और नहीं छू सकता। हालांकि बाकी कंटेनर्स को जहाज में लोड कर दिया गया। सीजीटी यूनियन की महासचिव सोफी बिनेट ने इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे साथियों की ये कार्रवाई फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मूल्यों का प्रतीक है। सरकार को फौरन इजराइल को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगानी चाहिए। ये बयान स्ट्रासबर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया था। फ्रांस की लेफ्ट विंग पार्टियों ने भी इस कदम की सराहना की है। सोशलिस्ट पार्टी के नेता ओलिवियर फॉर ने कहा कि ह्यूमनिज्म बिकाऊ नहीं है। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल और मई में भी ऐसी ही 2 हथियार शिपमेंट इजरायली बंदरगाह हैफा भेजे जा चुके हैं। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लिकॉर्नू ने दावा किया था कि ये पुर्जे सिर्फ ट्रांजिट में हैं और इजरायली सेना द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन आधिकारिक जवाबदेही और पारदर्शिता के अभाव में ऐसे दावों पर संदेह गहराता जा रहा है। इस बीच यूरोलिंक्स कंपनी ने एएफपी के सवालों का जवाब नहीं दिया है। फ्रांस का यह कदम इजराइल के लिए एक कूटनीतिक झटका है। गजा में चल रहे संघर्ष के बीच फ्रांस जैसे अहम देश से इस तरह की सार्वजनिक असहमति इजराइल की वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। साथ ही ये फैसला भविष्य में यूरोप की हथियार डिप्लोमेसी को भी दिशा दे सकता है। गजा इस समय गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहा है। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजरायली हमलों में अब तक 54,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
20 लाख से ज़्यादा लोगों को भूख, दवाइयों और पीने के पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो गजा में भूखमरी की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में यूएनएससी में पेश किए गए गजा सीज फायर के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया है, जिससे यहां जल्द शांति स्थापित होने की उम्मीदें कम हो गई हैं। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।